एक दिन मोनू अनाज ढूंढने के लिए जंगल में जा रही थी। अनाज ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत दूर आ गई थी कि इतने में उसकी नजर एक तालाब के किनारे पड़े हुए फल पर पड़ती है। वो तुरंत ही वहाँ पर चली जाती है और उस फल को खाने लगती है। तभी उसे तालाब के अंदर कुछ दिखाई पड़ता है। वो उसके पास जाकर उसे देखने लगती है। अरे ये क्या चीज है? दिखने में तो पुराने जमाने का कोई नक्शा लग रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं इसे लेकर अपने दोस्तों के पास जाती हूँ और इसके बारे में पता करती हूँ। ऐसा बोलकर मोनू अपने दोस्त रानू, टीनू मौसी और कालू कौवे के पास आ जाती है और वो पुराना नक्शा उन्हें दिखाने लगती है। अरे अब देखो देखो दोस्तों, मुझे क्या मिला है। जब मैं तालाब किनारे फल खा रही थी तभी मुझे ये मिला। सभी पक्षी वो पुराना नक्शा देखने लगते हैं। नक्शा देखते ही मानो रानू अचरज में पड़ जाती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है। अरे अब मोनू, ये कोई सामान्य नक्शा नहीं है, बल्कि खजाने का नक्शा है ये। यहाँ पर तो बहुत सारा सोना होगा। बिल्कुल सही बोल रही है रानू, ये पुराने जमाने का नक्शा है। किसी खजाने का लग रहा है ये। अरे वाह, तब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। ये सारा खजाना अब मेरा होगा। मैं कल ही उसे लेने पहुंच जाऊंगी। रानू मोनू को कुछ समझा पाती इससे पहले ही मोनू वो नक्शा लेकर वहाँ से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद मोनू अपने घर पहुँच जाती है। अरे वाह, अब तो मैं बहुत अमीर बनने वाली हूँ। मुझे इस नक्शे को लेकर छुपा कर रखना पड़ेगा, वरना क्या पता कोई इसे चुरा कर ही ले जाए। मोनू नक्शे को अलमारी में रखकर बड़े आराम से सो जाती है। अब सुबह हो जाती है। मोनू उठती है और देखती है कि अलमारी खुली पड़ी थी और नक्शा भी वहाँ से गायब था। मानो कोई उस नक्शे को चुरा कर ले गया था। ऐसा देखकर मोनू बहुत दुखी हो जाती है और भागकर रानू के पास आती है। जो कुछ भी हुआ था मोनू सब बताने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। मेरा नक्शा कौन ले गया होगा? अरे मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। कहीं तुम लोगों में से तो किसी ने नहीं चुराया ना मेरा नक्शा? बोलो। अरे ये क्या कह रही हो तुम मोनू? अरे हम तुम्हारे नक्शे को भला क्यों चुराएंगे? हमने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया। किसी और ने देखा होगा वो नक्शा तुम्हारे हाथों में और यकीनन वो नक्शा उसी ने चुराया होगा। हाँ रानू, मौसी बिल्कुल ठीक कह रही है और हमें से ऐसा किसी ने नहीं किया है। अरे मैं कल तुम्हें यही समझाने वाली थी कि नक्शे को जरा संभाल कर ले जाना, लेकिन तुम तो कुछ सुनने को राजी नहीं थी, बस बिना सुने ही भाग गई। और ये कालू कौवा कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? पता नहीं, लगता है शायद वो अनाज लेने गया होगा, इसीलिए। ऐसा सुनकर मोनू बहुत दुखी हो जाती है और उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर चील और कालू कौवा दोनों ही नक्शा चुराकर खजाना खोज रहे थे। अरे वो बेवकूफ मोनू, उसे तो पता भी नहीं होगा कि ये नक्शा हमने चुराया है। क्यों? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे हम लोग आज ही खजाना ढूंढ के वापस आ जाते हैं, जिससे कि किसी को भी हम पे शक ना हो सके। और नहीं तो क्या, वरना सबको पता चल जाएगा कि ये नक्शा हमने चुराया है। ऐसा बोल के दोनों खजाने की खोज में आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों अब चलते चलते जंगल में काफी दूर आ गए थे और बहुत थक गए थे।
लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रही थी। इतने में दोनों को एक बड़ी गुफा दिखती है और वो दोनों उसके पास आकर रुक जाते हैं। अरे देखो तो, ये गुफा तो वही लग रही है जो इस नक्शे में है। देखो। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये गुफा तो वही है। लेकिन इसका द्वार तो पत्थर से बंद है, हम इसके अंदर जाएंगे कैसे? अरे तुम इतना टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अभी हम दोनों मिलके उस पत्थर को हटा देते हैं, चलो। ऐसा बोल के दोनों पत्थर को हटाने में लग जाते हैं। दोनों बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन पत्थर जरा भी टस से मस नहीं होता है। जब कालू कौवा जोर लगा रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो लुढ़कते हुए एक पत्थर से टकरा जाता है। और जैसे ही वो पत्थर से टकराता है, तभी वो पत्थर दीवार के अंदर चला जाता है और तभी अचानक गुफा का द्वार भी खुल जाता है। ऐसा देखकर मानो अब दोनों अचंभित रह जाते हैं और जल्दी से दोनों गुफा के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही दोनों गुफा के अंदर आते हैं तो मानो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा सोना और सिक्के पड़े हुए होते हैं। अरे देखो दोस्त, यहाँ पर कितना सारा सोना है। अब हम लोगों को जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ यार, चलो जल्दी से सोना लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा बोलकर दोनों सोना इकट्ठा करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते अब शाम हो जाती है। दोनों खजाने को पोटली में बांधकर अपने घर की तरफ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के द्वार के पास आते हैं तो देखते हैं कि गुफा का द्वार तो बंद हो गया है। दोनों उस पत्थर को हिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी गुफा का द्वार नहीं खोल पा रहे थे। दोनों वहीं थक कर बैठ जाते हैं। अरे यार कालू कौवा, हम लोग तो बुरे फंस गए। ये गुफा का द्वार तो बाहर से ही खुलता है, अब हम लोग क्या करें? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे ये तो हम भूल ही गए थे कि ये द्वार बाहर से खुलता है। चील और कालू कौवा गुफा में ही फंसे रहते हैं। दोनों को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देखते ही देखते ऐसे ही 2-3 पहर बीत जाते हैं। सभी पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर मोनू आती है। अरे दोस्तों, ये कालू कौवा किधर गया? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अरे कालू कौवा और उसका दोस्त वो चील, वो दोनों ही कई दिनों से गायब हैं। मानो ना मानो, मुझे तो यही लग रहा है मौसी, मेरा नक्शा ना उन्होंने ही चुराया है। लेकिन तब भी अभी तक लौटे क्यों नहीं? कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ गए हों। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मौसी। हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना चाहिए। अब जैसे भी हो, हैं तो हमारे दोस्त ही ना, हमें उनके लिए इतना करना चाहिए। अरे लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो नक्शा भी नहीं है। अब मौसी, मोनू जब नक्शा बता रही थी तब मैंने सारा नक्शा याद कर लिया था। तो चलिए, चलकर हम उन्हें ढूंढते हैं और उन्हें वापस लेकर आते हैं। और हाँ, अगर उन्होंने ही नक्शा चुराया है तो इसके लिए हम उन्हें सबक भी सिखाएंगे। ऐसा बोल के सभी पक्षी चील और कालू कौवा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। नक्शे के मुताबिक सभी पक्षी जंगल में दूर दूर तक आ जाते हैं। थोड़ी देर और उड़ने के बाद वो सभी गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अरे गुफा तो यही है, लेकिन इसका द्वार तो बंद है। हाँ, लेकिन ध्यान से सुनो, इसमें से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही हैं, है ना? लेकिन हम इस गुफा के अंदर जाएंगे कैसे? इसका द्वार तो बड़ा विशाल है।
अब रुको, मुझे देखने दो। ऐसा बोलकर रानू आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है जिससे उस गुफा का द्वार खुलता है। अरे अब जरा देखो इस पत्थर को, ये कितना अलग लग रहा है। हो ना हो इस पत्थर में कोई राज तो छुपा हुआ है। ऐसा बोलकर रानू पत्थर को धक्का दे देती है और जैसे ही वो पत्थर को धक्का देती है तो गुफा का द्वार खुल जाता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुलता है तो मानो चील और कालू कौवा के जान में जान आ जाती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं गुफा वापस से बंद हो जाती है। सभी पक्षी मिलके उस खजाने को वैसे ही गुफा में रखने का निर्णय लेते हैं। चील और कालू कौवा बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने जो भी किया था उसके लिए सभी पक्षी मिलकर उन्हें दंड देते हैं और जंगल से बाहर निकाल देते हैं। दोनों को उनके लालच की सजा मिल जाती है और जंगल में वापस से खुशियाँ आ जाती हैं। सभी लोग मिलकर साथ में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आपसे अगली कहानी में अगली सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।